कर ले रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। जय हो, हरि हो। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हरि आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। अरे मिट जाएगा पल में तेरा रे जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा रे। हरि बोल, जय राधे। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। जय राधे, हरि बोल। भगत भर दे रे झोली। हाँ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को नाप डाला, संकल्प अधूरा रह गया, पाश में बांध कर टलवा दिया। बलि ने आकर निवेदन किया, महाराज मेरा संकल्प अभी अधूरा है अवश्य, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज आपने जितनी वस्तुएं दान में ली हैं वो सब मेरी नहीं थी, आपका दिया हुआ था, आपने ग्रहण किया, मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं किया। लेकिन दान वही सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें दान दाता स्वयं को समर्पित करते हैं। अभी तक आपने केवल दान की सामग्री को स्वीकार किया है, दान दाता को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, अपने तृतीय चरण को आप मेरे मस्तक पर धारण कीजिए। मैन कैन इनिशिएट ओनली सरेंडर, बट रियल सरेंडर इज व्हेन देन गॉड एक्सेप्ट्स दैट डिवोटी। अगर भगवान उस भक्त को स्वीकार करते हैं तभी जाकर सच्चा समर्पण माना जाएगा। हम तो दिन रात कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, दिन रात कह रहे हैं,
लेकिन वाणी से ही तो कर रहे। जिस दिन हृदय से भी ये आर्तनाद प्रकट हो जाए कि वास्तव में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण की ही शरण में है, तो कहना ही नहीं, वहां पर कोई बात दूसरी रहे ही नहीं जाती। केवल आत्मसमर्पण ही, सेल्फ सरेंडर, यह आत्मसमर्पण होना चाहिए। और बलि ने बलिदान किया, अपना आत्मसमर्पण भगवान के श्री चरणों में किया। और दान की पद्धति को हम सबको सिखलाया कि दान में केवल सामग्रियों की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, वरन दान दाता स्वयं अपने भाव और भक्ति के साथ में समर्पित हो जाए, तब जाकर दान है, अन्यथा दान स्वीकार नहीं किया। प्रभु तीसरे चरण को आप हमारे मस्तक पर धारण कीजिए। भगवान ने तृतीय चरण बलि के मस्तक पर धारण किया और निवेदन किया, बलि तुम स्वर्ग को त्याग कर चले जाओ, सुतल लोक में रहो। महाराज मैं कैसे जाऊं? बोले अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं वो देकर ही तुम्हें यहां से विदा कर। ठीक है महाराज, मुझे आपका ये रूप इतना भाया है, मैं चाहता हूं कि आपके इस रूप को दिन रात देखता रहूं, दिन रात दर्शन करता रहूं। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जब चाहूं तब आपका दर्शन प्राप्त हो। भगवान बोले ठीक है, तब चलो सुतल लोक में आप पहुंचिए, मैं वहां पर आपका चौकीदार बनकर खड़ा रहूंगा। कहीं रात के 12 बजे तुम्हारे मन की इच्छा हुई कि मैं दर्शन करूंगा, तो मुझे वैकुंठ से यहां तक आने में कहीं देरी न हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे वहां पर चौकीदार ही बनकर रहूंगा। भगवान वहां चौकीदारी कर ले। भक्तमाल में ये कथा आती है कि रावण दैत्यराज बलि के सुतल लोक को जीतना चाहता था, और जीतने की भावना को लेकर जब सुतल लोक पर आक्रमण किया, भगवान वामन चौकीदारी कर रहे थे। बलि के दरवाजे, महल के कुल 12 दरवाजे थे, जिस दरवाजे पर रावण जाता वहां भगवान वामन को पाता। और जब जबरदस्ती करके रावण घुसने लगा, दैत्यराज बलि ने भगवान वामन को तो पहले ही रखा, तो वामन भगवान ने रावण को उठाकर ऐसी लात मारी, ऐसे पदाघात किया कि वो सीधे लंका में जाकर गिरा। ये भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय है कि भगवान कितने भक्ताधीन है। जब समर्पण हो जाएगा तब भगवान योगक्षेमम वहम यम के उस संकल्प को पूरा करते हैं। अर्जुन जब तक अपने अभिमान के सिंहासन पर रथारूढ़ होकर सारथी बने हुए श्री कृष्ण की भगवत्ता को नहीं पहचान पाया, और अपने अहंकार के उस सिंहासन पर आरूढ़ होकर भगवान को आदेश देता है, गोविंद सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, या अच्युत इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरी रथ को ले जाकर खड़ा कीजिए। ये अर्जुन नहीं बोल रहा, अर्जुन के रूप में जीव का अहंकार बोल रहा है। अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जीव अपने अहंकार के विशाल सिंहासन पर चढ़कर भगवान की भगवत्ता को भूल जाता है, और तब भगवान को भूलकर भगवान को आदेश देता है, प्रभु चलिए हमारे रथ को लेकर चलिए। अहंकार के साथ बोला। भगवान ने तब तक अर्जुन की किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब वही अर्जुन मोहग्रस्त होकर जब उसके हाथ से संशते गांडीव गिरने लगा, फिसलने लगा, अपने समस्त परिवारी जनों को देखकर मोहग्रस्त हो गया। महाराज आप मुझसे इन परिवारी जनों के ऊपर बाण चलाने को कहते हैं? अरे इस राज्य को, इस राज सिंहासन को जीतने का उद्देश्य तो केवल यही है ना कि हम समस्त परिवारी जनों के साथ में हंस खेल कर इस राज्य की खुशी का, वैभव का आनंद लें, बांटें, खुशी को बांटें। लेकिन जब इस वैभव को बांटने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैं अकेला क्या इसको भोग करके क्या करूंगा? अरे भोग दूसरों के साथ मिलकर भोगा जाता है, अकेले भोग में कोई आनंद नहीं। इसलिए महाराज मैं अपने परिवारी जनों को मारकर उनके खून से अपने हाथ को रंग कर इस राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मेरा भी गांडीव गिर रहा। भगवान ने बहुत करके समझाया, अर्जुन कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अब तो कृपणता का परित्याग करो, छोड़ो,
अपनी मोहग्रस्त बुद्धि को त्यागो। अरे ये तुम्हारे परिवारीजन, तुम जिनके लिए इस बात को कहते हो इनको मैं मारूंगा, ये तो पहले से ही मरे हुए, और मरे हुए को मारना कोई अपराध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। अधर्म का पराजय तुम्हारे माध्यम से होना है, तो जब अधर्म का पराजय होना है तो इसमें तुम्हारा क्या? तुम तो केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, निमित्त बनाया गया था। ये न समझना कि मैं करता हूं, मैंने किया है। नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला मैं, करवाने वाला मैं, माध्यम भले तुमको बना। अर्जुन ने जब गांडीव सरकने लगा और अंत में उसने दोनों हाथों को उठाकर कह दिया, शिष्यस्तेहं साध्यमां त्वां प्रपन्नम, हे गोविंद अब मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहा हूं, तब जाकर भगवान ने ये संकल्प लिया, योगक्षेमम वहम। उससे पहले नहीं कि मैं तुम्हारी योगक्षेम का वहन करता तभी होऊंगा जब तुम अपने संपूर्ण दायित्व को हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे तुम तो ट्रेन के उस यात्री की तरह हो जो यात्रा तो कर रहा है लेकिन अपने सारे माल को अपने माथे पर ढोकर लेकर जा रहा है। अरे भले मानस, जब ट्रेन तुझे ले जा रही है तो तेरे माल को भी ले जाए, तो फिर तू क्यों व्यर्थ में उस माल को अपने माथे पर ढोकर लेकर जा रहा है? तो भगवान तो स्पष्ट कह चुके हैं, योग क्षेम के वहन करता मैं हूं, क्यों अपने माथे पर? तो ये समर्पण जब होगा भगवान सभी दायित्व अपने ऊपर में ले लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ब्रजगोपियों ने भी जब तक नहीं कहा कि शिरस्य ही न श्री कर करा, दैत्यराज बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, अपने चरण को आप हमारे मस्तक पर धारण कीजिए। और ब्रजगोपियों ने कहा शिरस्य दे ही न श्री कर करा, आप अपने कर कमल को हमारे मस्तक पर धारण करें। बात लगभग एक ही, भले यहां पर कर कमल को रखने की बात की जाए या चरण कमलों को रखने की बात की जाए, बात केवल समर्पण की है, बात केवल समर्पण की। समर्पण से शुरू होती है और समर्पण के ही इस अंतिम अध्याय पर जाकर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। केवल और केवल समर्पण ही भगवत प्राप्ति का मूल द्योतक है। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवत प्रेमीजन, भगवान ने अपूर्व कृपा करी। पुराणांतर में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान यहां निवास कर रहे थे, लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई, कहां गए नारद? नारद से पूछा, नारद हमारे नारायण क्या हैं? अभी इस समय चौकीदारी कर। कहां? सुतल लोग गई। लक्ष्मी जी ने जाकर बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, तुम हमारे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन हूं तो भाई का कर्तव्य है कि उसकी इच्छा को पूरा कहो, क्या चाहिए? बोले हमें तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा जो बाहर चौकीदार है जो चौकीदारी कर रहा है वो बहुत पसंद आया, उसे हमें दिया। बलि ने कहा महाराज, मां आपने यथार्थ रूप धारण करके मुझसे कहा होता तो क्या मैं मना थोड़ी कर देता। असली रूप धारण करके आती है, छद्म रूप धारण करने की आवश्यकता क्या? तो क्या करें, हमारे प्रभु हैं ही इतने भोले कि जब वो अपने भक्त के लिए चौकीदारी कर सकते हैं तो मुझे ये सब नाटक करना ही पड़ा। तो पुराणांतर की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। बस भगवान की भक्त के ऊपर करुणा का ये प्रसंग है। शुकाचार्य जी महाराज आगे मत्स्य अवतार की कथा सुने। सत्यव्रत नाम के राजा थे, वही वर्तमान विवस्वान महाकल्पमयी शाक्तदेव के नाम से विख्यात हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया। भगवत प्रेमीजन, सत्यव्रत जी महाराज एक दिन स्नान करने के लिए गए थे। परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया कि भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मणः अवतार कथा माद्यां माया मत्स्य विडंबनम्। प्रभु, भगवान की अनंत अवतार हैं, उनके चरित्र भी बड़े बड़े विचित्र हैं। मैंने सुना है महामत्स्य विडंबनम, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। कैसे धारण किया, क्यों धारण किया? सुखदेव जी कहते हैं सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। जब सरोवर में जल स्नान करने के लिए गए थे तो वहां पर एक छोटे सी मत्स्य मनुष्य के आवाज में पुकार रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सत्यव्रत को दया, आश्चर्य भी हुआ।
कि एक मत्स्य मछली मतलब मनुष्य की आवाज में कैसे पुकार सकती है, लेकिन फिर भी उठाकर कमंडल डाले। कुछ देर में डाला, सरोवर का जल कम पड़ गया, नदी में डाला, नदी का जल कम पड़ गया, समुद्र में डाला, समुद्र का जल भी जब कम पड़ गया तब रहा नहीं गया तो पूछ ही गया। एवं विमोहितस्तेन वदतावल्गु भारती तमाह को भवानस्मान् मत्स्य रूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिश्रुतोऽपि च यो भवान् योजनशत मन्नाभिप्यानशेषरः। हे प्रभु, हे महामत्स्य, आप कौन हैं जो मत्स्य का रूप धारण करके मेरे को विमोहित कर रहे हैं? कौन है? एवं विमोहितस्तेन, कौन है बताइए। तब भगवान ने अपना परिचय प्रदान किया कि मैं कोई और नहीं, नारायण ही मत्स्य रूप धारण करके आया हूं। कुछ समय के पश्चात ये सृष्टि प्रलयकालीन जल में डूब जाएगी, तुम्हें लेने के लिए एक जहाज आएगा, तुम उस जहाज पर बैठ जाना, मेरे वेद, कुछ पशु पक्षी, कुछ बीजों को लेकर बैठ जाना, जिससे मेरे वेदों की रक्षा होगी। प्रलयकालीन जल जब आया, जहाज आता हुआ दिखाई दिया, सत्यव्रत जी महाराज वेद, बीज और कुछ पशु पक्षियों को लेकर उस जहाज पर चढ़ गए और उस जहाज की रस्सी को मत्स्य भगवान की नासिका के अग्रभाग पर जो सींग था उसमें बांधकर चल पड़े। मत्स्य भगवान ने समुद्र में चलते समय सत्यव्रत जी महाराज को जो उपदेश दिया वही मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। भगवत रोहिजन वैवस्वत मनु के 10 बड़े पुत्र, बड़े राजा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन, 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन, क्योंकि भगवान द्वादशात्मा है। भगवान विष्णु भी द्वादशात्मा है, नारायण द्वादशात्मा है, इसलिए द्वादश श्लोकों में, द्वादश अध्यायों में भगवान के चरित्र को विभक्त कर दिया गया। मनुवंश में नभग नाम के राजा हुए, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज परम भागवत थे, महाभागवत। देखिए, सुखदेव जी महाराज ने भागवत शब्द का प्रयोग अम्बरीश के लिए किया, जबकि भागवत के ग्रंथ की कथा को आप श्रवण कर ही रहे। तो भला सुखदेव जी ने इनको महाभागवत क्यों कहा? कि अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं मही अप्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र अधिपति थे, अपार ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी इस ऐश्वर्य के रहते हुए भी उनकी दिनचर्या ऐसी भगवत परक थी, भगवनमय थी कि जीवन को उन्होंने कृष्णमय, भगवनमय बना रखा था। कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान् वर्णने करौ हरेर् मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अद्भुत मन को उन्होंने भगवान के पदारविंद में लगा रखा था और वैकुंठ के गुणानुवाद के लिए वाणी को लगा रखा था। मन सदैव गोविंद के चरणों का चिंतन करता था। करौ हरिर मंदिर मार्जन आदिशो, हाथों से हरि मंदिर का मार्जन स्वयं करते थे। सुखदेव जी ने उनकी इस दिनचर्या का वर्णन केवल इसीलिए किया कि हम थोड़ा सा ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो अभिमान में मधुर मत्त हो जाते हैं, लेकिन अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र अधिपति होने के पश्चात भी स्वयं भगवान की सेवा करते थे। करु हरि मंदिर मार्जन आदिशु, इसलिए इनको महाभागवत कहा गया। भागवत माने एक भागवत भोक्ति रस शास्त्र, एक भागवत भोक्ति रस पात्र। चैतन्य चरितामृतकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक भागवत भक्ति रस शास्त्र है जिसका आप रसास्वादन कर रहे हैं, और दूसरा भागवत है जिस भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो, वो भी परम भागवत। अम्बरीश परम भागवत,
इन अम्बरीश महाराज ने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। जब पूरा हुआ तो 3 रात का उपवास किया। भगवत प्रेमीजन, यमुना में जाकर स्नान किया, मधुबन में भगवान की जाकर पूजा करी है, ब्राह्मणों को दान दिया। करीब 60 करोड़ गौओं का उन्होंने दान किया। 60 करोड़, बड़ी अद्भुत इतनी दान। दक्षिणा देकर पारण करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में महामुनि दुर्वासा, जो क्षणे तुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अल्प में ही तुष्ट अल्प में ही रुष्ट, महामुनि दुर्वासा का संत को देखते ही बड़ी गदगद हो गई। आप बड़े यथोचित समय पर आए हैं, मेरे पारण का समय भी हो रहा है, पहले आपको प्रसाद पवाऊं तब स्वयं पालूं। दुर्वासा ने असमर्थता प्रकट की, मेरा नित्य कर्म अभी तक नहीं हो पाया, पहले मैं नित्य कर्म से निवृत्त हो जाऊं। महाराज समय का ध्यान रखिएगा। वो गए तो समय का ध्यान नहीं रहा, इधर पारण का समय निकलने लगा। अम्बरीश किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अतिथि को निमंत्रण देने के पश्चात अतिथि के आने से पूर्व ही अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये अतिथि का तिरस्कार होता है। और वेद भगवान कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि भी साक्षात भगवत स्वरूप होता है, उसे भी भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। तो उन्हें निमंत्रण देकर अगर मैंने प्रसाद पहले पा लिया तो ये उनका तिरस्कार, माने भगवान का तिरस्कार। और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे 1 वर्ष का अनुष्ठान समाप्त हो जाता है। क्या करूं, क्या करूं? संतों से, ब्राह्मणों से ये पूछा गया क्या किया जाए। या शितम नाशितम चतर, संतों ने बतलाया, जाइए भगवान के चरणों तक का पान और तुलसी तक का पान, इसे आहार माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। यशितम नाशितम चतर, नाशितम शब्द का ही अपभ्रंश है नाश्ता। नाश्ता उसे कहा जाता है जिससे भूख मर जाए लेकिन पेट न भरे, नाशितम उसे, नाशितम शब्द का अपभ्रंश। तो आज तुलसी दल और चरणोदक का पान कीजिए। जैसे ही उन्होंने तुलसी दल और चरणोदक को अपने कंठ में रखा, महामुनि दुर्वासा आगमन करके तुरंत देखा, उन्होंने क्रोधित होकर कृत्या को जन्म दिया। मार डालो, मार डालो। कृत्या मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी महाराज निश्चिंत होकर भगवत शरणागति भगवान की प्रार्थना करने लगे। कृत्या जब तक अम्बरीश जी के पास पहुंचती तब तक श्रीमन नारायण ने आकर सुदर्शन चक्र के द्वारा न केवल कृत्या का वध किया, अपितु वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे भागने लगा। अब दुर्वासा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागे, भागते चले गए। ब्रह्मा के पास में गए, नारायण के ब्रह्मा के पास में गए, भगवान भोलेनाथ के पास में गए। ब्रह्मा जी महाराज ने असमर्थता प्रकट कर दी कि स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरादसंगे भ्रूभंग मात्रेण हि संदिदक्षो कालात्मनो यश्यतिरो भविष्यति। ब्रह्मा जी ने असमर्थता प्रकट की कि हम सब भगवान के अधीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वही बात भगवान शंकर ने भी कहा, तमेव शरणं गच्छ या हरिः शंते करिष्यति, तमेव शरणं गच्छ हरिः शंते करिष्यति। जाओ हरि की शरण ग्रहण करो, मंगल करेंगे। चरणों की शरण ग्रहण करी, नारायण के चरण पकड़ लिए। भगवान कहते हैं हमारे चरणों में आने से कुछ नहीं होगा। क्यों प्रभु, क्यों? बोले इसलिए नहीं होगा कि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरगस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं पर मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। महाराज मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझे जैसा चलाते हैं मैं वैसा चलता हूँ। भक्त जनप्रिय। और ये तो बनी हुई बात है कि जो मुझे जैसा चाहेगा मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। भाई भगवान ने
कहा ही है कि ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजन करता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, और मेरे लिए कोई इतना सा त्याग करे मैं उसके लिए इतना करने को तैयार हूँ। मेरे लिए कोई इतना सा चले, एक कदम चले, मैं उसके लिए 100 कदम चलने को तैयार हूँ। तब मेरा भक्त मेरे लिए अपने परिवार, अपने कलत्र, सबका त्याग करने को तैयार है, तो भला मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि उसकी रक्षा करूं? तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज बनता है कि वशी कुर्वन्ते मां भक्त्या सत्स्त्रियः सदपथिं यथा। मुझे मेरे भक्तगण ऐसे प्रसन्न कर लेते हैं जैसे एक सस्त्री अपनी सेवा के द्वारा अपने पति को प्रसन्न कर लेती हैं। इसलिए तमेव जाओ गच्छ नाभागतनयम निपन्नाभागतनय, अम्बरीश के चरणों को पकड़ो। अम्बरीश के चरण पकड़े महाराज क्या करते हैं, आप अपराधी बना रहे हैं। अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा की इस दुर्गति को देखा, सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे चक्र भगवान, आप कृपा करके दुर्वासा के इस कष्ट को दूर कीजिए, अपने तेज को संवरण कीजिए। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र ने अपना तेज समाहित कर लिया। आज ऋषि दुर्वासा इतने गदगद हुए कि धन्य है राजन, आज मैंने भक्तों की महिमा को देखा कि अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्यमि कृतागसोपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। वाह, धन्य है राजन, मैंने भक्तों की महिमा को देखा कि जो तो काटा बुबेस ताहि बोहि तू फूल, जो तो काटा बुबे ताहि बोहि तू फूल, तो कु फूल के फूल हैं बापू हैं त्रिशूल। ये है भक्तों की जीवन शैली, जहां पर उनके लिए अगर कोई बुरा भी चाहेगा वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी मंगल की कामना करते। धन्य है, मैंने तुमको मारने की इच्छा जाहिर की और फिर भी तुम मेरे मंगल की कामना कर रहे हो। धन्य है, आज मैंने भक्तों की महिमा को देखा। सुदर्शन चक्र का तीर संवरण हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। ऋषि दुर्वासा 1 वर्ष के पश्चात वापस लौटकर आए। अम्बरीश महाराज ने भी 1 वर्ष तक जल ग्रहण करके रहे, अन्न ग्रहण नहीं किया। ऋषि दुर्वासा भी 1 वर्ष तक अगर भूखे रहे तो वो भी भूखे रहे। दुर्वासा आए, उनको पहले प्रसाद पवाया, तब जाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया है। यह है अतिथि सेवा। अतिथि की किस प्रकार की सेवा होनी चाहिए, ये बात, ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक बार मनु जी महाराज के छींकने पर एक श्वाकु नाम के पुत्र हुए, एक श्वाकु के पुत्र हुए निमि, निमि के हुए पुरंजय, पुरंजय के अनीना, अनीना के पृथु, पृथु के विश्वरंध्री, विश्वरंध्री के चंद्र, चंद्र के यौवनाश्व। यौवनाश्व को बहुत जोर की प्यास लगी। पास में ब्राह्मणों का अभिषिक्त जल रखा हुआ था, अनजाने में उस मंत्राभिषिक्त जल को पी गए, जिससे यौवनाश्व की दाहिनी कुक्षी को फाड़कर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब पुत्र रोने लगा,